तो चलिए शुरू करते हैं ये रिश्ते प्यार के का एपिसोड नंबर 3। इसकी शुरुआत होती है कुहू और मिष्टी की लड़ाई से, जहां मिष्टी को बड़ी माँ का फ़ोन आता है और कुहू फ़ोन छीनकर बात करती है और कहती है कि हम आ रहे हैं, और मिष्टी को अपने पापा के पास इतना ही बोलते ही मिष्टी अपना फ़ोन छीनकर कॉल कट कर देती है। और कुहू कहती है कि तुम बड़ी माँ के बारे में कुछ भी कहो, वो मुझसे सहन नहीं होगा, वो तुम्हारी दादी है बट वो मेरी बड़ी माँ भी है। और फिर आबिर और मीनाक्षी के बीच बातचीत होती है, जहां आबिर मीनाक्षी जी को कहता है कि घर में तुम्हारी चलती है, कोई कुछ बोल नहीं पाता, इसीलिए मैं घर से बाहर रहता हूँ। केतकी को लड़के से बिना मिले ही आपने शादी तय कर दी, इसीलिए वो भाग गई। बट केतकी कहती है कि नहीं भाई, कोई सही कह रही है, फैमिली को खोना कैसा होता है आज मैंने किसी से सीखा है, आप वही को कुछ मत कहो। फिर आबिर आखिर में कहता है कि कुछ भी हो जाए, घोल धाने की रस्म आज नहीं होगी। फिर राजवंश हाउस में आबिर और कुणाल की एंट्री दिखाते हैं। आबिर केतकी को होने वाले पति से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसी दौरान मीनाक्षी जी कहती है कि सबसे आज गोल दाने की रस्म नहीं हो सकती। और फिर महेश्वरी परिवार को दिखाते हैं, जहां सब लोग मिष्टी और कुहू का इंतजार करते हैं, बट आती है अकेली कुहू जो ट्रॉफी के साथ आती है और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। बट राजश्री जी जो कि मिष्टी की बड़ी माँ है, वो मिष्टी के लिए परेशान दिख रही है क्योंकि वो अब तक नहीं आई है। और विश्वम्बर को वो कहती है कि फिक्र तो हो गई ही ना, मिष्टी को हमने अपनाया है, जिम्मेदारी ली है, उसकी अमानत है इस घर की। और फिर मीनाक्षी जी का संवाद शुरू होता है और आबिर को कुछ बातें सुनाकर वो केतकी और उनके ससुराल वालों को अच्छी तरह से गोल जाने के लिए मना लेती है और फिर सब खुश हो जाते हैं सिवाय आबिर के। दादू मजाक में कहते हैं कि तू यहाँ रहा कर तो सब ठीक रहते हैं। और फिर केतकी का घोल देने की रस्म पूरी हुई, दोनों ने खुशी से रिंग सेरेमनी भी की, सब खुश दिख रहे थे। फिर जब मीनाक्षी जी आबिर को मुंह मीठा कराने के लिए जाती है, तब वो अपने हाथ में ही वो मिठाई ले लेता है। और आबिर केतकी के लिए थोड़ा उदास दिख रहा है क्योंकि वो घर से शादी करके फिर चली जाएगी। और फिर मीनाक्षी जी के पैर छूकर वो घर से चला जाता है अपनी फोटोग्राफी करने के लिए। आबिर जहाँ फोटोग्राफी करने आया था, वहाँ मिष्टी पहले से ही बैठी थी, जो कि वो अपने पापा की बात को लेकर थोड़ी परेशान थी। मिष्टी वहाँ भगवान से जोर जोर से कहती है कि अब तक मेरी लाइफ में नहीं आए पापा, भगवान अब ये मेरी लाइफ में वापस क्यों आए, कोई है जवाब आपके पास। और आबिर कहता है कि सारे जवाब तो सिर्फ उसके पास है। और जब मिष्टी ये आवाज़ सुनकर उनको ढूंढने की कोशिश करती है, तो वो आबिर चुप जाता है और मिष्टी पूछती है कि कौन बोला। और मजाक करते हुए आबिर कहता है कि आपने सवाल किससे पूछा था। और फिर छुपन छुपाई खेलते हुए वो बातें करते रहते हैं। और बातचीत में आबिर कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा है और शायद तुमको मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके जवाब में मिष्टी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, न मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और फिर मिष्टी वहाँ से चली जाती है और उसकी इयररिंग्स वहाँ गिर जाती है, जो कि आबिर के हाथ लग जाती है। और एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। और फिर क्लिप में दिखाते हैं कि मीनाक्षी जी, पारुल मासी और दादू बात कर रहे होते हैं कि पारुल मासी जी कहती है कि अच्छा हुआ आबिर बेटा वापस आ गया। और मीनाक्षी जी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। और फिर महेश्वरी परिवार को दिखाते हैं, जहाँ मिष्टी और कुहू अपने घर पे पार्टी करते दिख रहे हैं। और दादू कहते हैं कि अगर मिल गई तो। मीनाक्षी जी दादू से पूछती है मिल गई है क्या बाबूजी। और मीनाक्षी जी कहती है अगर मिल गई तो बाबूजी मैं आपको वचन देती हूँ कि एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दूंगी।